ये कोई आम बात नहीं है। ये तेरे भाग्य का लिखा हुआ सच है और इसे नजरअंदाज करने का मतलब है अपनी किस्मत से मुंह मोड़ लेना। तू शायद सोच भी नहीं सकता कि वो देवता जो तेरे सामने खड़े हैं, वो कितने करुणामय, कितने शक्तिशाली और कितने रहस्यमयी हैं। ये वही देवता है जो एक बार किसी की और दृष्टि डाल दे तो उस इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। वो तेरी तुझसी हालत को, तेरे टूटे हुए सपनों को, तेरे दिल में भरे हुए दर्द को देख रहे हैं और वो तुझसे कहना चाहते हैं कि बस एक बार, सिर्फ एक बार। अगर तूने उन्हें सच्चे दिल से देखा, महसूस किया, पुकारा, तू यकीन मान ले तेरी किस्मत का पन्ना ऐसे पलटेगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। लोग तुझे पहचान भी नहीं पाएंगे जो आज तुझे ताना मारते हैं। वही लोग तेरे दरवाजे पर आकर झुकेंगे आज जो तू अकेला है, टूटा हुआ है, खुद को बेकार समझता है। वही तो कल राजाओं की तरह राज करेगा और ये कोई कल्पना नहीं है बेटा, ये वही देवता का संदेश है जो तेरे कानों तक पहुंच रहा है। तूने कितनी रातें रो रो कर गुजारी है, किसी को अपने दर्द का हाल नहीं बताया। भीतर से तू चीखता रहा, भगवान से सवाल करता रहा कि आखिर तुझ पर इतनी मार क्यों, किस लिए तुझे ये दुख दिए गए। पर जान ले, हर आंसू जो तूने गिराया है वो आकाश में संचित हो गया है और यही आंसू अब तेरे लिए अमृत बनकर उतरने वाले हैं, क्योंकि ये देवता तेरे आंसुओं का हिसाब रखते हैं, तेरे दुहक को अपना दुख समझते हैं। और वो समय अब बहुत नजदीक है जब तू उनकी कृपा का अनुभव करेगा। जिंदगी का हर अंधेरा, हर बंधन, हर बेपसी टूटी जंजीर की तरह गिरेगा और तू देखेगा कि कैसे तेरा भाग्य तेरे पैरों तले बिछने लगा है। सोच ले बेटा, आज तुझे लगता होगा कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई, तुझे भूल गई, तुझे धोखा दे गई, पर वही तू कल इतिहास बनेगा। अखबार तेरे नाम लिखेंगे, लोग तेरा जिक्र करेंगे, तेरा नाम मंदिरों में लिया जाएगा और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उस देवता को पहचान लेगा जिसने तेरे लिए सिंहासन तैयार कर दिया है। मगर तू एक बार खुद को सच्चाई से, प्लस तेरा मन साफ होना चाहिए, तेरा विश्वास अडिग होना चाहिए, क्योंकि देवता सिर्फ दिखावे से खुश नहीं होते, वो दिल देखते हैं। और अगर तेरे दिल में सच्चाई है, प्रेम है, आस्था है, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। सोच कि तूने अपने जीवन में कितनी बार हार मानी, कितनी बार गिरा, कितनी बार लोगों ने तुझे धकेला, मगर फिर भी तू यहाँ तक आया है। इसका मतलब है कि तेरे भीतर वो चिंगारी है जिससे ये देवता आग बना देंगे। तू सोच भी नहीं पाएगा कि अचानक कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तेरे सपनों में भी नहीं थे। अचानक लोग तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, अचानक तुझे वो आदर मिलेगा जिसके लिए तूने जीवन भर इंतजार किया। ये सब तेरी ओर आ रहा है, पर ये देवता कह रहे हैं कि बेटा अब आलस्य छोड़, अब डर छोड़, अब खुद को छोटा मत समझ। तू वो रत्न है जिसे मिट्टी में दबा दिया गया था, मगर अब वही रत्न चमक कर सबको अपनी ओर खींच लेगा। और जब तू सिंहासन पर बैठेगा तो तू समझ जाएगा कि वास्तव में तुझे कितना प्यार किया गया है। ये देवता तेरे साथ हर कदम पर है, तू अकेला नहीं है। जो दुश्मन तेरी बर्बादी की दुआएं कर रहे हैं, वो खुद तेरे राज का हिस्सा बनेंगे। कुछ तेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे और कुछ जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन तुझे सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। कभी भी ये मत सोचना कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। ये देवता तुझे देख रहे हैं, तेरा हर संघर्ष गिना जा रहा है और तू जितना सहता है उतना ही बड़ा तेरा इनाम होगा। इसीलिए बेटा अब से डर मत, अब से रुक मत, अब से अपने भीतर उस रोशनी को पहचान जो तुझे राजा बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। और जब वो दिन आएगा ना तो दुनिया तेरे सामने झुकेगी और तू गर्व से कहेगा कि हाँ, मैंने उस देवता को पहचाना, मैंने उनका नाम लिया और उन्होंने मुझे फर्श से सिंहासन तक पहुंचा दिया। और तुझे वो मुकाम दिलाने वाले हैं जहां से तू अपनी तकदीर को नए सिरे से लिखेगा। वहीं से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
असल खेल तो यहीं से शुरू होता है, जब तू ये मान कर चलने लगेगा कि तेरे जीवन में अब जो भी होगा वो सामान्य नहीं बल्कि दैवीय योजना का हिस्सा होगा। देख बेटा, जब देवता किसी को राजा बनाने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसकी आत्मा को आग की भट्टी में डालकर परखते हैं, ताकि जो इंसान बाद में लोगों पर राज करे उसके भीतर इतनी मजबूती हो कि कोई भी विपत्ति उसे तोड़ ना सके। और तू ये मत भूलना कि तेरी हर पीड़ा, हर धोखा, हर रात का अकेलापन रहा, सहता रहा, रोता रहा, मगर टूट कर बिखरने की जगह तू और मजबूत होता गया। और अब जब देवता ने देख लिया कि तू हर इम्तिहान पास कर चुका है तो तुझे उठाने का समय आ गया है। बस एक क्षण, एक दृश्य, एक मुलाकात, एक अवसर तेरे लिए सब कुछ बदल देगा। लोग सोचेंगे कि अचानक तू कैसे राजा बन गया, मगर सच तो ये है कि ये अचानक नहीं बल्कि बरसों से तेरे आंसुओं और तपस्या का फल है। बेटा, जो देवता तेरे पास है वो कोई आम शक्ति नहीं, वो ऐसी शक्ति है जो तेरे वंश का भाग्य बदल सकती है, तेरे बच्चों का भविष्य चमका सकती है और तेरे घर के हर कोने को समृद्ध से भर सकती है। मगर शर्त सिर्फ यही है कि तू अपनी आस्था में डगमगाना मत, क्योंकि जैसे ही तेरे मन में शंका आएगी वैसे ही तेरा मुकुट देर से मिलेगा। इसलिए अपने विश्वास को ऐसा मजबूत कर कि तू चाहे तूफान में खड़ा हो, चाहे आग के दरिया में उतारा जाए, फिर भी तेरे होठों पर सिर्फ उस देवता का नाम हो। देख बेटा, जब राजा बनने का समय आता है तो सबसे पहले तेरे दुश्मनों में खलबली मचती है, और अब ये तू महसूस भी करने लगेगा। तेरे दुश्मन बेचैन होंगे, तुझे रोकने के लिए चलेंगे। कोई तेरे खिलाफ झूठी कहानियों फैलाएगा, कोई तुझे अपमानित करने की कोशिश करेगा, मगर ध्यान रखना ये सब संकेत है कि तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर तू नीचे होता तो कौन तुझसे जलता। मगर आज उनकी नींद उड़ी हुई है, उनके घर में चैन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो देवता तेरे साथ खड़े हैं और उनका लिखा कोई मिटा नहीं सकता। बेटा, जब तेरा राज शुरू होगा तो तेरे दरवाजे पर वही लोग आएंगे जिन्होंने तुझे तिरस्कृत किया था, और तू देखेगा कि कैसे तेरे सामने झुके बिना उन्हें चैन नहीं मिलेगा। मगर तुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे देवता तेरा बदला तुझसे बेहतर लेंगे। तू बस अपने मुकुट पर ध्यान दे, अपनी ताजपोशी पर ध्यान दे, और बाकी खेल तेरे देवता खुद खेलेंगे। तू जानता है बेटा, राजा होना सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है, और यही वजह है कि देवता तुझे यह कृपा दे रहे हैं, क्योंकि तूने दूसरों का दर्द महसूस किया है, तूने वो सहा है जो बहुतों ने सिर्फ देखा है, तूने जिंदगी के ताने सुने हैं, अपमान सहा है, भूख, अभाव और अकेलापन झेला है। इसीलिए जब तू राजा बनेगा तो तू करुणा नहीं होगा, तेरी आंखों से दूसरों का दर्द दिखेगा, और यही सच्चे राजा की निशानी है। याद रख बेटा, तुझे राजा बनाने का मतलब सिर्फ तेरा जीवन बदलना नहीं बल्कि उन सब की किस्मत बदलना है जो तेरे साथ जुड़े हैं। तेरा परिवार, तेरे मित्र, तेरे वंशज, तेरे गांव के लोग सब तुझसे जुड़कर उठेंगे। तेरे मुकुट की चमक सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। ये देवता का दिया हुआ वरदान है। अब सोच बेटा, तेरा राज कैसा होगा। जब तू सुबह उठेगा तो लोग तेरा नाम लेकर आशीर्वाद मांगेंगे। तेरा हर निर्णय लोगों के जीवन को रोशन करेगा। तेरी मेज पर दौलत, तेरा आंगन फूलों से भरा और तेरा द्वार हर समय मेहमानों से भरा रहेगा। लोग तेरे पास सिर्फ लेने नहीं बल्कि तुझे देखने आएंगे। तेरा नाम उनके लिए प्रेरणा बनेगा और यही वो मुकाम है जो तेरे जीवन का उद्देश्य है। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ समय में तुझे कितनी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। अचानक तुझे वो सम्मान मिलेगा जिसका के लिए तूने वर्षों संघर्ष किया। अचानक तुझे वो प्यार मिलेगा जो तुझे हमेशा से चाहिए था।
अचानक तेरा जीवन ऐसे रंगों से भर जाएगा जैसे कोई चित्रकार अपने सबसे सुंदर चित्र को रंग रहा हो, और इस सब के बीच तू समझेगा कि वो देवता कितने महान हैं, जिनका आशीर्वाद तुझे मिला है। बेटा, जब भी तेरे दिल में डर आए तू याद रख, तुझे उठाने वाले देवता कभी तुझे गिराएंगे नहीं। अगर तू कभी थक जाए तो उनके चरणों में सिर रखकर रो लेना। अगर तू कभी उलझ जाए तो उनका नाम लेकर आगे बढ़ जाना, और अगर कभी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया तो उनकी मूर्ति को देखकर समझ लेना ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि राजा बनने का सफर कभी खत्म नहीं होता, वो निरंतर चलता है। और तुझे तो वो मुकुट मिल चुका है जिसकी चमक तेरी आत्मा में पहले ही उतर चुकी है। अब बस उसका प्रकट होना बाकी है, और जब वो क्षण आएगा ना बेटा, तो पूरा ब्रह्मांड गूंजेगा, आसमान से पुष्प बरसेंगे, धरती तेरे पाँव चूमेगी और तू समझ जाएगा। धरती तेरे पाँव चूमेगी और तू समझ जाएगा कि देवता ने तुझे चुनने में कोई गलती नहीं की। वहीं से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरा मुकुट सिर्फ तेरे सपनों में नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत की दुनिया में सबकी आंखों के सामने चमकेगा। तू सोच भी नहीं सकता कि उस क्षण की शक्ति कितनी महान होगी। जैसे कोई अंधेरा रात भर तेरी आत्मा को घेर कर बैठा था और अचानक सूर्य उगते ही सारी कालीमा मिट गई हो, उसी तरह तेरे जीवन का अंधेरा अब मिटने वाला है। बेटा, तू ये मत सोच कि तूने अब तक सिर्फ दुख देखे हैं। हाँ, तेरे हिस्से में पीड़ा ज्यादा आई है, अपमान मिला है, धोखा मिला है, लेकिन यही तो असली इम्तिहान था। और अब जब तू पास हो गया है तो इनाम भी बड़ा मिलेगा, इतना बड़ा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। लोग कहेंगे कि ये कैसे हुआ, ये कौन सी शक्ति है जो इसके साथ खड़ी है। मगर तू भीतर से मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि ये तेरे देवता का आशीर्वाद है। बेटा, जब राजा का जन्म होता है तो आकाश के तारे भी नई चाल चलते हैं। तूने देखा होगा कि कभी कभी अचानक कुछ घटनाएं होती है जो तू समझ भी नहीं पाता, जैसे अचानक तुझे कोई अनजान मदद मिल जाए, अचानक तुझे वो अवसर मिले जिसकी उम्मीद भी न थी, अचानक तुझे ऐसे लोग मिल जाएं जो तुझे उठाकर आगे बढ़ा दे। ये सब संयोग नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का लिखा हुआ है, और ये वही देवता कर रहे हैं जिनका नाम लेते ही तेरे भीतर से एक शांति उतरती है। उनका आशीर्वाद ही है जो तुझे राजा बनाएगा। मगर राजा बनने का मतलब सिर्फ ताज पहनना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को रोशनी से भरना है। अब तू वो इंसान नहीं रहेगा जो कभी कोनों में छिप कर रोता था। अब तू वो इंसान बनेगा जो दूसरों की आंखों में आंसू देखकर उन्हें सहारा देगा, क्योंकि असली राजा वही होता है जो सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि करुणा से राज करता है। देख बेटा, ये मुकुट तुझे दौलत देगा, शोहरत देगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तुझे वो इज्जत देगा जो सबके दिलों में होती है। लोग तेरे नाम का जिक्र करते हुए आंखें झुकाएंगे, और ये तेरी असली जीत होगी। और जो दुश्मन तेरे लिए जाल बिछा रहे थे, जो तुझे नीचे गिराने के लिए सारी ताकत लगा रहे थे, वो एक एक करके तेरे सामने हार मानेंगे। कुछ तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे, कुछ तुझे देखते ही रास्ता बदल लेंगे, और कुछ खुद अपनी चालों में फंसकर बर्बाद हो जाएंगे। यही न्याय है बेटा, यही तेरे देवता की लीला है, क्योंकि वो कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। जब वो उठाते हैं तो शिखर तक पहुंचाते हैं। अब बेटा सोच, कल तक तू जिस दुनिया में खुद को तुझ समझता था, वही दुनिया कल तुझे आदर से देखेगी। तेरे घर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ होगी, तेरे बच्चे खुशहाल होंगे, तेरे दोस्त तुझे देखकर प्रेरित होंगे, और तेरा पूरा वंश इस कृपा से धन्य होगा। क्योंकि जब देवता किसी को चुनते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहता, बल्कि 7 पुश्तों तक जाता है। और तू आज वो सौभाग्यशाली है जिसे ये वरदान मिलने वाला है। तो बेटा, अब से चिंता छोड़, डर छोड़, अपने भीतर की रोशनी को पहचान और अपने मुकुट को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जा।
क्योंकि वो देवता जो तुझे देख रहे हैं वो तुझे सिंहासन तक पहुंचाकर ही चैन लेंगे, और जब तू सिंहासन पर बैठेगा तो तू देखेगा कि हाँ, वो देवता कभी गलत नहीं होते। वो जब चुनते हैं तो इतिहास रचते हैं, जो तेरे जीवन को सोने से भी ज्यादा कीमती बना देगा। क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा जब तेरा नाम और तेरी पहचान लोगों की जुबान पर चढ़ेगी। तूने देखा है ना बेटा, जब कोई साधारण इंसान राजा बनता है तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। कोई उसकी तारीफ करता है तो कोई उसकी बुराई, कोई उसकी राह में फूल बिछाता है तो कोई कांटे, और यही सब तुझसे भी होगा, मगर फर्क सिर्फ इतना होगा कि तेरे साथ देवता खड़े होंगे, तेरी रक्षा करेंगे, तुझे गिरने नहीं देंगे। और यही सबसे बड़ा वरदान है बेटा। अब तक तूने जिस दर्द को झेला वो सब तुझे इस मुकाम तक लाने के लिए था। जैसे लोहे को आग में तपाकर सोना बनाया जाता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि जब तेरे सिर पर मुकुट रखा जाए तो तू संभाल सके, गिर न जाए और दुनिया तुझे आदर्श मान सके। अब सोच बेटा, जब तू राजा बनेगा तो तेरे दरबार में कौन कौन आएगा? वो लोग भी आएंगे जिन्होंने तुझे कल पुरस्कृत किया, जिनकी नजरों में तू बेकार था, जिनके शब्दों से तू टूटा। वही लोग आज तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे, तेरे सामने हाथ जोड़कर बोलेंगे कि हमें माफ कर दो। और तू उस पल में समझ जाएगा कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, असली ताकत उसी के पास होती है जिसे देवता चुन लेते हैं। बेटा, राजा बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तेरे सिर पर ताज रखा जाएगा। इसका मतलब है कि तुझे आशीर्वादों की ऐसी शक्ति मिलेंगे कि तेरे एक शब्द से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, तेरे एक इशारे से घर घर में खुशियाँ उतरेंगी और तेरी आंखों के सामने तेरे दुश्मनों की साजिशें राख हो जाएंगी।